हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 में जो आपके ट्रेड के क्वेश्चंस आएंगे, पंप ऑपरेटर में, उसके बाद बोरिंग टेक्नीशियन में, उसके बाद वर्क इंस्पेक्टर में। तो उसके लिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जो मापन यंत्र एवं औजार चैप्टर 2 का नाम है। पहला है कि विभिन्न प्रकार के रूल्स क्या होते हैं। रूल, टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला होता है, पहला इसमें हेडिंग डालिएगा, पहला होता है इंजीनियर्स स्टील्स, इंजीनियर स्टील। तो इंजीनियर स्टील्स हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ लिखते हुए चलिए, ठीक है। देखिए, इंजीनियर स्टील्स का मतलब ये होता है, पूछता है कि इसकी, पूछता है कि नियम, इसका जो नियम है, नियम की रीडिंग, नियम के रीडिंग रीडिंग की परिशुद्धता, परिशुद्धता क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ऐसे पूछता है। तो हम इंजीनियरिंग स्टील के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। पहली बात कि इंजीनियरिंग जो स्टील की है ना, इंजीनियरिंग स्टील की जो नियम की रीडिंग की जो शुद्धता होती है ना, नियम की रीडिंग की जो शुद्धता होती है, परिशुद्धता बोल सकते हैं। तो इसकी जो परिशुद्धता होती है कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर होती है। पहली बात, क्वेश्चंस आया हुआ है, इसी से ये एक क्वेश्चंस हो गया आपका, जितनी लाइन उतने क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्या होता है कि इंजीनियरिंग स्टील्स है, ये क्या होता है, किस, पहला पूछा था कि इस्पात नियम एक धातु काम, जो इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर के किसी भी प्रकार के लिए आवश्यक है। कोई भी प्रकार, कोई भी काम कर रहा है उसके लिए एक इस्पात नियम यानी इंजीनियरिंग स्टील का ये आवश्यक है उसके लिए, ठीक है। पूरा हम नहीं लिखवाएंगे, जो हम इम्पोर्टेंट है उसको लिखवाएंगे, है ना। इंजीनियरिंग स्टील्स का उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग के बारे में बात कर लें। तो इसका जो उपयोग होता है कहाँ होता है, जैसे हम ज्यामिति तकनीकी ड्राइंग मुद्रण, ठीक है, दूरी मापने में किया जाता है, दूरी मापने में किया जाता है, समझ बात आ रही है। तो इंजीनियरिंग स्टील्स, अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा था आप देखिए, इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा था कि इंजीनियरिंग स्टील्स की नियम की रीडिंग की परिशुद्धता कितनी होती है। तो भैया मेरे नियम की रीडिंग की जो, इसकी नियम की रीडिंग की जो परिशुद्धता होती है 0.5 mm होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आता है, दूसरा इसमें आता है, दूसरा हेडिंग डालिएगा, दूसरा इसमें आता है रैखिक उपकरण। क्या आता है, रैखिक उपकरण। इससे क्वेश्चंस क्या बनता है, रैखिक उपकरण क्या है, यह इस्पात का यानी स्टील का, यह इस्पात का, है ना, हाफ या 1 मिलीमीटर, है ना, एक मोटी पट्टी के रूप में, एक मोटी पट्टी के रूप में होता है, ठीक है। एक मोटी पट्टी होती है, उसके रूप में ये होता है, ठीक है। इसकी, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसकी कार्यकारी लंबाई, इसकी
कार्यकारी लंबाई में सीधी एवं समानांतर होती है। जो कार्यकारी लंबाई का मतलब जो कार्य करने की, जो हम कार्य करते हैं उसकी जो लंबाई लेते हैं वो क्या होती है, बिल्कुल सीधी एवं क्या होती है, समानांतर होती है। अभी मैं अंडरलाइन करूंगा, रैखिक उपकरण, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अल्पतमान, इसका जो अल्पतमान होता है 1/2 मिलीमीटर या 1/64 इंच है। क्या है? इंच है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है। पूछता है कि ये रैखिक उपकरण है किस लंबाई में उपलब्ध होते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर, पहली बात देख लेना, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 30 20 बढ़ गया, याद कर लीजिएगा, इसमें भी 20 बढ़ गया, इसमें 20 बढ़ा, इसमें 20 बढ़ा, के लंबाई में उपलब्ध होते हैं, लंबाई में उपलब्ध होते हैं। समझ बात आ रही है? यानी जो ये रैखिक उपकरण है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस्पात का हाफ या 1 मिलीमीटर मोटी एक पट्टी के रूप में होता है। ये इसकी कार्यकारी जो लंबाई है सीधी एवं समानांतर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अल्पतमान कितना होता है, तो हाफ मिलीमीटर या 1/64 इंच होता है। ये 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। हमने 2 करा दिया, रैखिक उपकरण करा दिया, इंजीनियरिंग स्टील्स करा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्ट रूल। क्या होता है शॉर्ट रूल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो और इम्पोर्टेंट है। तीसरा आता है हमारा, तीसरा हेडिंग डालिएगा, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं आपको, ये याद रखिएगा, एक एग्जाम के लिए नहीं है, पर्सनल, ठीक है। तीसरा होता है एक शॉर्ट रूल, हम क्वेश्चंस कराएंगे इसका। शॉर्ट रूल, शॉर्ट रूल क्या होता है, शॉर्ट रूल के बारे में जानिए, ठीक है। जो शॉर्ट रूल होता है, पूछता है कि शॉर्ट रूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो शॉर्ट रूल के बारे में लिखिएगा कि जो शॉर्ट रूल होता है ना, शॉर्ट रूल, या इसको बोलते हैं छोटे रूल, छोटे रूल, है ना। शॉर्ट रूल या छोटे रूल, इसका एक सेट होता है, एक क्या होता है, इसका एक सेट होता है, ठीक है। क्या होता है? सेट होता है, ठीक है। शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ होता है, तो शॉर्ट रूल का जो प्रयोग करते हैं हम, ये स्लॉट या ग्रू, स्लॉट या ग्रू का माप लेने के लिए किया जाता है, माप लेने के लिए किया जाता है। जो स्लॉट बने होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ऐसे स्लॉट बने हैं और कोई अंदर ग्रू बना हुआ है ना, खांचा बना हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, स्लॉट या ग्रू बनाने में किया जाता है। ये ALP मुंबई में पूछा हुआ है 2012 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। और इसके जो सेट होते हैं, जैसे किस सेट में उपलब्ध होते हैं, तो ये जो सेट होता है 1/4 इंच, जो सेट होता है 1/4 इंच या 3/4 इंच के, 3/4 इंच के आदि में क्या होते हैं, आदि में पाए जाते हैं, आदि में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्वेश्चंस बनता है, इसका शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप कहिएगा स्लॉट या ग्रू को मापने के लिए किया जाता है। और ये 1/4 और 3/4 इंच में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका स्टील रूल, स्टील रूल 4 होता है, स्टील रूल
स्टील रूल में ये पूछता है कि स्टील जो रूल बनाया जाता है किसका बनाया जाता है। तो स्टील जो रूल बनाया जाता है, स्टील रूल बनाने के लिए ये किससे बनाते हैं, ये किससे बनाते हैं। तो ये बनाते हैं आपका जो होता है स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है इसे, स्टील रूल किससे बनते हैं, स्टेनलेस से। लंबाई मापन में इसका क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। लंबाई मापन में हम क्या करते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक होता है 5 नंबर में लिख लीजिए, एक होता है श्रिंक रूल। कैसा होता है, श्रिंक रूल। तो भैया मेरे श्रिंक रूल क्या होता है। तो श्रिंक रूल के बारे में आप, इसके बारे में आप नोट कर लीजिए कि श्रिंक रूल होता क्या है। श्रिंक रूल लिखिए, श्रिंक रूल पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। श्रिंक रूल इंच वाले, जो इंच होते हैं, इंच वाले निशान जो होते हैं, इंच वाले निशान स्टैंडर्ड इंच से कुछ बड़े होते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड रूल होता है उससे कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरा लिखिए, पहला इसमें लिखिए, फिर दूसरा लिखिए, बी डाल कर लिखिए, ये निशान कार्य के अनुसार, निशान कार्य के अनुसार 1/10 इंच से 7/16 इंच तक, ठीक है, प्रति फुट क्या होते हैं, बड़े रखे जाते हैं। 2 3 लाइन बस लिखवाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो आ रहा है वही लिखवाऊंगा। सी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका, किसका, श्रिंक रूल का। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, पैटर्न मेकर में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैटर्न मेकर में किया जाता है। पैटर्न मेकर में जब हम पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न मेकर का मतलब क्या हो गया। तो पैटर्न मेकर का मतलब, आप स्मिथी शॉप में गए होंगे, तो पैटर्न मेकर क्या करता है, जो सांचा बनाता है, जिसमें सांचे बनते हैं, सांचा बनाता है, ठीक है। तो पैटर्न मेकर जो सांचा बनाता है। और ये क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि श्रिंक रूल का प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है। तो पैटर्न मेकर में किया जाता है, जहाँ पैटर्न बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चंस श्रिंक रूल के बारे में पूछा हुआ है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको समझ में आ गया, बताइए। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल, श्रिंक रूल। चलिए छठा हेडिंग डाल लीजिए, छठा हेडिंग आप डाल लीजिए। इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, क्या क्वेश्चंस बनता है। एक होता है स्टील टेप। क्या होता है, स्टील टेप। इससे अलग क्वेश्चंस नहीं। स्टील टेप फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि स्टील जो टेप होता है हमारा, स्टील टेप टेढ़ी मेढ़ी सतहों का जांच करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही क्वेश्चंस बन गया ये, पहले ही क्वेश्चंस के। स्टील टेप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी सतहों की जांच करने के लिए किया जाता है। बी, यह कैसा होता है, यह लचीला होता है। कैसा होता है, यह लचीला होता है ना। लचीला के साथ
इस पर जो होता है, इस पर फुट का निशान भी होता है। फुट का निशान का मतलब कि फुट लिखा होता है, इस पर फुट का निशान भी होता है, इस पर फुट का निशान भी रहता है। ठीक है, COLM लिखिएगा, यह 3/8 इंच, ठीक है, किस में उपलब्ध होते हैं, है ना, 3/8 इंच तथा 25 से 100 फुट तक लंबा होता है। पच्चीस से 100 फुट तक लंबा होता है। ठीक है, 25 से 100 फुट तक लंबा होता है। क्लियर है बात। डी लिखिएगा कि इस पर इंच के 8वें भाग को निशान अंकित रहते हैं, 8वें भाग पर निशान अंकित रहते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है, फिटर में, कि स्टील टेप का प्रयोग पहला किसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी सतहों के करते हैं। और इस पे ये पूछा होगा कि इस पर इंच के 8वें भाग पर निशान क्या होते हैं, अंकित रहते हैं। 2 और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। श्रिंक रूल के बारे में और देखेंगे हम, श्रिंक रूल के बारे में और देख लेते हैं। जो श्रिंक रूल हमने ऊपर लिखाया हुआ है, इसके बारे में और हम देख लेते हैं कि श्रिंक रूल से और क्वेश्चंस क्या बनता है। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रिंक रूल जो आप सोच रहे हैं। देखिए, श्रिंक रूल का प्रयोग मापने के लिए, है ना, तो श्रिंक रूल का प्रयोग एक सी होल हो गया, इसमें डी लिखिएगा, इसमें डी भी लिखवा रहा है। बहुत श्रिंक रूल, इसमें से सबसे ज़्यादा श्रिंक रूल ही इम्पोर्टेंट है। डी लिखिएगा कि इसका जो प्रयोग होता है ना, गर्म धातु को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये लिखिए, गर्म धातु को मापने के लिए किया जाता है। पैटर्न मेकर में हो गया, पैटर्न वाला हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए, इसके बाद अगर हम कास्ट आयरन की बात करें, लिखिएगा कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन बनाने के लिए, कास्ट आयरन के लिए हम कितना प्रयोग करते हैं, 1%। ठीक है, कास्ट आयरन बनाने के लिए तो कितना प्रयोग, 1%। ठीक है, स्टील के लिए कितना होता है, स्टील के लिए कितना होगा, 2.1%। उसके बाद पीतल, तांबा और एल्युमिनियम, पीतल, तांबा एवं एल्युमिनियम, इसके लिए कितना होगा, 1.6%। अब देखो, हम ये बात बोल रहे हैं कि पहला इसका प्रयोग पैटर्न मेकर में किया जाता है, और ये श्रिंक रूल का प्रयोग क्या करते हैं, गर्म धातु जो होती है, गर्म धातु को हम मेजर करने के लिए किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये, और उसके बाद श्रिंक रूल इंच स्टैंडर्ड से इनसे कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम सातवां चलते हैं, 7वें नंबर पे, कि 7वें नंबर पर कौन होता है। ठीक है, एक होता है रिफरेंस सतह, लिखिएगा रिफरेंस सतह। रिफरेंस सतह क्या होता है, रिफरेंस सतह जो होता है, ये क्या करता है, पहले लिखिएगा कि मार्किंग करते समय बस 1-2 और है, उसके बाद कल ऑब्जेक्टिव कराएंगे। मार्किंग करते समय जब हम मार्किंग करते हैं तो रेफरेंस सतह
रेफरेंस सतह पर काम करने वाले ड्राइंग से मिलती है, ड्राइंग से मिलती है, ठीक है। और मार्किंग करने से पहले, मार्किंग करने से पहले, जब मार्किंग करने से पहले जॉब की मार्किंग करने से पहले जॉब की जो ड्राइंग होती है, मार्किंग करने से पहले जॉब की जो ड्राइंग होती है, जॉब की ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ करके, है ना, पढ़ करके समझ लेना चाहिए। ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं बता रहा हूँ क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह के द्वारा क्या होता है। तो रेफरेंस सतह के द्वारा ये तो हम करेंगे ही मार्किंग करते समय, है ना। जो रेफरेंस सतह होती है, क्या करते हैं, ये रेफरेंस सतह के द्वारा क्या मिलती है। तो रेफरेंस सतह क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो मार्किंग करते समय, इसका क्वेश्चन ये है, मार्किंग करते समय, ये वाला मार्किंग करते समय, है ना, जो रेफरेंस सतह होता है, रेफरेंस जो सतह होता है, मार्किंग करते समय जो रेफरेंस सतह होता है, किसके द्वारा मिलती है, किसके द्वारा मिलती है। तो जो रेफरेंस सतह होता है जिसे हम मार्किंग करते हैं, तो ये काम करने वाले ड्राइंग से मिलता है। काम करने वाला यहाँ होगा, काम करने वाला ड्राइंग से मिलता है, ड्राइंग से मिलती है। क्लियर हो रहा है कि बात नहीं। तो ये क्वेश्चंस पूछेगा, काम करने वाली ड्राइंग से मिलती है, ठीक है। श्रिंक रूल बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। श्रिंक रूल के बारे में एक चीज़ और लिखिएगा यहाँ पे, श्रिंक रूल के बारे में एक चीज़ यहाँ पे और लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि लोहार द्वारा, ये क्वेश्चंस है, लोहार द्वारा, है ना, इसमें लिखिएगा कि लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय, ठीक है, निशान लगाने, ठीक है, कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए, ठीक है, किस प्रकार का रूल का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का रूल का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार का रूल, लोहार द्वारा पैटर्न की बात करेगा। पहली बात देखिएगा कि लोहार के द्वारा अगर पैटर्न की बात करेगा, पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने के लिए बात करेगा, तो किसका प्रयोग करते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी, क्लियर बात हो गई, ठीक है। तो घुमा फिरा के बोलता है कि लोहार द्वारा पैटर्न द्वारा हॉट जॉब पे इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको करा दिया चैप्टर 2 में। अब इसका हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। क्या कराएंगे, हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसका क्या कराएंगे, हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद आपको फिर मार्किंग, अब हम मापन यंत्र हो गया, मापन यंत्र तो हमने करा दिया, डिफरेंट प्रकार के रूल, मापन यंत्र। अब हम औजार के बारे में, मार्किंग टूल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि चैनल पर सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आती है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।